तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 30 जुलाई। आज है डेट 30 जुलाई। 30 जुलाई आपको पता है आज संडे है। और संडे को मैंने कई बार बता रखा कि संडे को ज़्यादातर इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती, क्योंकि शनिवार को मार्केट वगैरह बंद रहते हैं। तो इसलिए आज कोई विशेष न्यूज तो नहीं है मार्केट की, लेकिन एक जो बेसिकली 3-4 दिन पुरानी न्यूज है वो उसको मैं आज यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट है, उस बहाने हम पूरे शेयर मार्केट को समझेंगे। तो सबसे पहले आप न्यूज दिखे, सेबी चीफ सेज इंस्टेंट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स इन द वर्क, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ विल इन्वेस्टर बेनिफिट। तो सेबी की चीफ है जो मदावी पूरी बुक है, उन्होंने कहा है कि भाई जो ये सेटलमेंट होता है ना शेयर मार्केट में, वो अब इंस्टेंटली होगा, मतलब सेम डे ही होगा। तो ये क्या मैटर है, पूरा शेयर मार्केट कैसे काम करता है, सब कुछ के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप दूसरी न्यूज देख सकते हैं, सेबी चीफ इंस्टेंट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन द वर्क्स, व्हाट डज इट मीन। T+0 क्या होता है, ये आपने सुना होगा नाम, ट्रेड साइकिल चलता है, T+4 चलता है, T+2, T+1, T+14 चलता था एक जमाने में। तो पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट, ये रोज रोज आ रहा है हमारे, अब तक तो आपको रट गया होगा। फाइनेंशियल मार्केट देखो दोस्तों, सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, फ्रूट मार्केट में फ्रूट मिलता है, कपड़े के बाजार में कपड़ा मिलता है, ऐसे फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंस मिलता है। अगर आपको फाइनेंस चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए तो आप यहाँ जा सकते हो। ये दो प्रकार का होता है। मनी मार्केट, मनी मार्केट दोस्तों लेस देन 1 ईयर। अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे मनी मार्केट में। इसको रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, देश का सेंट्रल बैंक। ठीक है। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए, जनरली अधिकांश बिजनेस में जो पैसा है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए रहता है, तो उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए तो आप जाओगे कैपिटल मार्केट में। इसको कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का नाम आप सबने सुना होगा। ये एक रेगुलेटर है जो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट के लिए रेगुलेशन बनाता है, जो इन्वेस्टर पैसे यहाँ निवेश करते हैं उनका प्रोटेक्शन करता है। तो कई सारे काम करते हैं, इसके बारे में भी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों, कैपिटल मार्केट मैंने बताया था 2 पार्ट होते हैं। एक तो आप पैसा उधार ले लो, बोरो कर लो, बोरोइंग, इसको कहते हैं डेट मार्केट। ये आप शेयर जारी कर दो, इसको कहते हैं इक्विटी मार्केट। अभी शेयर की कहानी आज मैं आपको पूरी सुनाऊंगा। इक्विटी मार्केट या इसको शेयर मार्केट भी कह सकते हैं, कैसे काम करता है, सारी कहानी राम कहानी हम आज सुनेंगे दोस्तों। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है दीपक, मैं हूं एक, मेरे पास 5 लाख रुपए है। ठीक है, आज की डेट में मेरे पास 5 लाख रुपए है। अब मैं एक कोचिंग खोलना चाहता हूँ, कोचिंग खोलना चाहता हूँ। मुझे चाहिए 5 लाख रुपए, मुझे चाहिए कोचिंग खोलने के लिए 10 लाख रुपए, मतलब टोटल 10 लाख रुपए कोचिंग खोलने में खर्चा आ रहा है, मेरे पास 5 लाख रुपए है। अब मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, तो मुझे पता है 5 लाख मिलने के लिए क्या फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो ऐसे दोस्तों, अगर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अब 5 लाख मेरे पास अपने खुद के, अब 5 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं अपने यार दोस्तों से उधार ले लूँ, बोरो कर लूँ। मेरे जो दोस्त लोग हैं उनसे मैं कहूँ कि भाई मैं कोचिंग शुरू कर रहा हूँ, 5 लाख की आवश्यकता है, आप मुझे उधार दे दो। 5 लाख मुझे उधार दे देंगे, बदले में मैं उनको क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा, इंटरेस्ट, हर साल मैं इंटरेस्ट दूंगा, बाद में उनको मूल राशि लौटा दूंगा। ठीक है, यही होता है, हम ब्याज से पैसा वापस लौटा देते हैं। तो ये बोरिंग का होता है कंसेप्ट। लेकिन दोस्तों, मुझे उधार नहीं करना, तो एक काम हो सकता है, क्यों ना मैं इनको पार्टनर बना लूं। ठीक है, 5 दोस्त पकड़े, 5 फ्रेंड पकड़े, सबने क्या किया, 1 लाख लगाओ। 5 फ्रेंड से 1-1 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस में लगवा लिया और इनको कहा कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। अभी जिसने 1 लाख रुपए निवेश किए वो 10% का मालिक बन गया। मैं टोटल पैसा 10 लाख रुपए था कंपनी का, 5 लाख मैंने अपनी जेब से लगाया, तो मैं तो था 50% का मालिक रह गया। और जो 1-1 लाख रुपए लगाए 10% का मालिक बन गया। ठीक है, तो ये पार्टनर बन गया। अब आपको पता है पार्टनर बन गया, इनको ब्याज नहीं मिलेगा इनके पैसे का, क्यों, मालिक है, मालिक को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो अगर मुझे कुछ प्रॉफिट होगा मेरी कोचिंग को, तो उसमें से 50% तो प्रॉफिट मेरे पास जेब में जाएगा, बाकी 10% इनकी जेब में जाएगा। ठीक है बात, इसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है दूसरा, यही है, क्या कहते हैं, एक तरह से शेयर का, शेयर मार्केट का सिस्टम यही कहता है, इसको कहते हैं शेयर सिस्टम कहते हैं। इसको और डिफाइन करें हम, सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे जेब में 1 लाख रुपए था, मैं रिलायंस का मालिक हूँ। अमाउंट कम बता रहा हूँ जानबूझ के, ताकि समझने में सुविधा रहे। रिलायंस के पास 1 लाख रुपए था, अब इसको 1 लाख रुपए और चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये 1000 रुपए के
कितने शेयर जारी करेगा? 100 शेयर जारी कर देगा। समझ लो 100 शेयर जारी करे, इसमें प्रत्येक शेयर की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपये है। एक कागज का टुकड़ा लिया, इस पर लिखा 1000 रुपये का शेयर है, ऐसे टोटल कितने जारी किया? 100 जारी किया, तो इसके बाद 1 लाख रुपए आ जाएंगे। अब जिसको जितनी क्षमता है वो खरीद लेगा। हो सकता है कोई कोई 5 शेयर खरीदे, कोई 5000 रुपये लगाए, कोई 10,000 रुपये लगाए, कोई 20,000 रुपये लगा। अब दोस्तों जो जितने लगाएगा, ये कंपनी बन गई टोटल 2 लाख रुपए की। तो जो जितने शेयर लगाएगा, जितने शेयर खरीदेगा, वो उतने कंपनी का मालिक बन जाएगा। सपोज करो कि इसने 5000 लगाया, तो ये कितना? ये 2.5% का मालिक बन गया। तो दोस्तों जो ये ऐसा जारी करते हैं ना, उसको कहते हैं शेयर। हर कंपनी ने जारी कर रखे हैं। बाजार में आप लोग सुनते हो डेली, रिलायंस का शेयर घटा बढ़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर घटा बढ़ा। तो क्या है बेसिकली, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बाजार में शेयर जारी किया था, हर व्यक्ति ने खरीद लिया। यहां तक की बात अगर आप समझ गए हो तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब दोस्तों जो ये इक्विटी मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 तरह से इसको काम करता है। एक दोस्तों होता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है दोस्तों जब पहली बार शेयर जारी किया जाता है। जैसे कि ये एक तरह से आप इसको सोचो, मारुति सुजुकी का शोरूम है, पेटी पे एक कार मिल रही है, मैंने जाकर पैसे लिया, कार खरीद ली। अब दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों जो ओल्ड है ना, जो पुरानी कार है, उसको खरीद बिक्री होती है। समझ करो ये था रिलायंस का, रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने पहली बार शेयर जारी किया, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? उसको प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा। जो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर जारी करता है, उसको उस सिस्टम को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। आईपीओ कहते हैं उसको, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का सिंपल सा मतलब है जब कंपनी फर्स्ट बार प्राइमरी मार्केट में शेयर जारी कर रही है, तो उसको कहते हैं आईपीओ। तो आईपीओ जारी करते ही वो कंपनी अब शेयर मार्केट में आ गई, लिस्टेड होगी। इसको ऐसी कंपनी को कहते हैं लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें आईपीओ जारी कर दिया। कई कंपनियां ऐसी होती है जो आईपीओ नहीं लाती, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, हम तो हमारी जेब से जो पैसा है उसी पैसे से बिजनेस करेंगे, नया पैसा जनता से चाहिए नहीं। लेकिन अगर आईपीओ ला दिया आपने, तो मतलब आपने अपने शेयर जनता को बेच दिया, अब आप लिस्टेड कंपनी होगी, शेयर मार्केट में आपकी लिस्टेड हो सकता है। ठीक है। अब इस आईपीओ में कईयों ने शेयर खरीद लिया, मैंने खरीद लिया, अब मुझे लगता है मुझे पैसे की जरूरत है, तो अब मुझे मैं कहां बेचूं उसको? तो उसके लिए दोस्तों होता है सेकेंडरी मार्केट। यहां पर जो प्राइमरी मार्केट में शेयर जारी हुए थे ना, उसकी ट्रेडिंग होती है। अब ये आपस में जनता करती है, इसमें है ना कंपनी का इतना लेन देन नहीं होता। कंपनी ने तो पहली बार एक शेयर लॉन्च कर दिया आईपीओ में, जनता ने खरीद लिया, अब जनता आपस में ट्रेडिंग कर रही है। और ये जो सेकेंडरी मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है, इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। क्या कहते हैं? ये काम जहां होता है ना भाई, कुछ ना कुछ तो चाहिए। मेरे पास शेयर है, किसको खरीदना है, बीच में मिलेंगे कैसे? मिलने के लिए जो जगह होती है उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट इंडिया में कई सारे हैं। एक सबसे फेमस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने नाम सुना होगा, बीएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो 1 मिनट के लिए हम ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो ये क्या, ये मीडिएटर है जो दोनों को मिलाएगा, जिसके पास शेयर है, जिसके पास नहीं है, एक खरीदेगा एक बेचेगा। यही तो काम होगा सेकेंडरी मार्केट में। अब इस कैसे काम करता है, इसको एक गाने सुनो। समझ करो ये बीएससी है, ये रिलायंस है, ये आईपीओ लाया, इसका शेयर यहां पर लिस्टेड हो गया। ठीक है। अब ये ए आदमी है। अब आप है ना शेयर मार्केट में डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते दोस्तों, एक ब्रोकर का सिस्टम होता है, बिचौले के पास आपको खाता खुलाना पड़ता है। ये बीएससी ने या एनएससी ने कई सारे बिचौलियों को लाइसेंस दे रखे हैं। जैसे कि फेमस नाम बताऊं मैं, अगर आप लोगों ने सुना हो तो जीरोदा, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई सिक्योरिटी। अब आप कहोगे स्टेट बैंक तो बैंक है, बिल्कुल बैंक है, लेकिन इसने क्या कर रखा है, जो शेयर मार्केट में ट्रेड के लिए ब्रोकर का लाइसेंस ले रखा है। भाई एक आदमी कई काम कर सकता है, स्टेट बैंक का इंश्योरेंस का काम भी है, स्टेट बैंक का और भी कोई काम हो सकता है, लेकिन हर के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये ब्रोकर होता है दोस्तों। अब इस ब्रोकर के पास आप अपना अकाउंट खुलाते हो। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए 2 अकाउंट होते हैं, एक तो डीमेट अकाउंट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। 2 अकाउंट होते हैं। डीमेट अकाउंट में दोस्तों आपके शेयर वगैरह जमा रहते हैं। सपोज करो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर खरीदे, अब वो कहां जमा होंगे, तो ये डीमेट अकाउंट में होंगे। ये डीमेट अकाउंट जब भी आपको लोगों उसमें दिखाया जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10 शेयर आपके खाते में आ गए। आपने कोई दूसरा शेयर खरीदा, जो भी सिक्योरिटी आप खरीदते जाओगे वही डीमेट अकाउंट में जमा होती जाएगी, यहाँ पे आपको शो होती जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों ये होता है जिससे ट्रेड कर सकते हैं आप। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट जुड़ा होता है। भाई पैसा भी तो कटेगा ना, आप शेयर खरीदोगे तो पैसा कैसे कटेगा, तो पैसे कटने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है। ठीक है बात यहाँ से। ऐसे दूसरा भी आदमी होगा, ये सिस्टम काम करता है। अब इसमें खरीदते बेचते कैसे, समझ करो बीएससी है, ये ब्रोकर था, ये जीरोदा है। समझ करो जीरोदा एक ब्रोकरेज है, उसमें मैंने दीपक ने ए में हूं, मैंने शेयर खरीद रखे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, मेरे पास 10 शेयर थे। ठीक है।
ये बी है, ये बी का भी कोई ब्रोकर होगा, ऐसे डायरेक्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर नहीं खरीद सकते, आपको ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा। सो ऊपर करो, ये मोतीलाल ओसवाल है, मोतीलाल ओसवाल बहुत बड़ी फर्म है, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नाम चलता है इनका, तो इसके पास इसका अकाउंट है, ठीक है। अब ये ए के पास, जैसे मेरे पास तो 10 शेयर है, अभी बी खरीदना चाहता है इसको, ठीक है, तो बी क्या करेगा, ऑनलाइन ऑर्डर करेगा कि भाई मुझे है ना एसबीआई के 10 शेयर चाहिए, इस रेट में चाहिए, अगर ये ए के जम जाता है तो इसको बेच देगा। तो अब कैसे होगा भाई, शेयर इसके पास है, कहाँ है, ये डीमेट अकाउंट में, ए के में। तो अब ये ट्रांजेक्शन जो शेयर का खरीद बिक्री का होगा, उसमें क्या होगा, ये ए के डीमेट अकाउंट से कहाँ जाएंगे शेयर, बी के डीमेट अकाउंट में जाएंगे, यहां से इसके ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर के पास से बीएससी में जाएगा, बीएससी के इस ब्रोकर के पास जाएगा, यहां से ये शेयर इस बी के डीमेट अकाउंट में जमा होगा। लेकिन क्यों शेयर छूट जाएगा, पैसा भी जाना पड़ेगा, बी ए को पेमेंट करेगा, तो ये बी से पेमेंट कहाँ जाएगा, ये इसके ब्रोकर के पास में, यहाँ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में, यहाँ से जीरोधा के पास में, जीरोधा से इसके पास में जाएगा, एक ही अकाउंट में जाके पैसा जमा हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से काम करता है शेयर मार्केट का। दोस्तों अब इस पूरे सिस्टम में कितना टाइम लगता है, क्या एक दिन में हो जाता है, नहीं होता। इसका अकाउंट पता नहीं एसबीआई में है, इसका पीएनबी में है, ये उसके पास ब्रोकर के पास जाएगा, बीएससी में जाएगा। तो इस पूरे टाइम में, इस पूरे काम में जितना टाइम लगता है ना, उसको कहते हैं सेटलमेंट। क्या कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं कि भाई सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट में क्या होगा, एक के अकाउंट से है ना डीमेट अकाउंट से शेयर कटेंगे, डेबिट होंगे, दूसरे के जो डीमेट अकाउंट में शेयर जाएंगे और पैसा उल्टा होगा। समझ के बात को। तो बेसिकली सेटलमेंट में दो काम हो रहे हैं, एक तो शेयर का ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा फंड का ट्रांसफर हो रहा है। इस सब में टाइम लगता है, सब में टाइम लगता है क्लियरिंग होने में। एक जमाने में 1990 के दशक में आप लोग जानते हो T+40 चलता था। ये T+ क्या है, T होता है ट्रेडिंग डे। सपोज करो मैंने आज ऑर्डर किया कि मुझे 100 शेयर बेचने, तो आज तो जो मैंने ऑर्डर किया वो कहलाएगा ट्रेडिंग डे। अब उसके कितने दिन बाद मेरे खाते में पैसा जमा हो जाएंगे। तो दोस्तों उस जमाने में T+14 काम करता था, मतलब आज के बाद 14 दिन बाद हमारे खाते में पैसा आएगा। समझो बात को, 14 दिन के बाद पैसा आता था। तो इतना तो लेट बहुत है, बीच में कहीं अटक जाएगा पैसा, या फिर ये ब्रोकर होते थे ना, ये पैसा अपने पास रोक लिया करते थे, जानबूझ के आगे नहीं बढ़ाया करते थे, अकाउंट में जमा नहीं करते थे। तो सेबी ने धीरे धीरे इसमें रूल टाइट किया। फिर एक जमाने में धीरे धीरे करता करता इसको 2000 के आसपास में T+2 लेके आए कि ट्रेडिंग डे आज है, अगले 2 दिन में आपके सारा काम हो जाएगा। दोस्तों ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब करेगा बैंकिंग पे। जितनी फास्ट बैंकिंग सिस्टम होगा, ये उतना जल्दी फंड का ट्रांसफर होगा, उतना जल्दी शेयर का ट्रांसफर होगा। पुराने जमाने में जब आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कोर बैंकिंग नहीं थी, कंप्यूटर में क्या था, जो बैंक में ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तब चेक के माध्यम से ऐसा लंबा टाइम लगता था, इसलिए T+14 था। आपके दिमाग में आएगा ना कितना दिन क्यों ले रहे थे T+14। उस जमाने में ऑनलाइन सिस्टम कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे ऑनलाइन बैंकिंग आए तो पेमेंट करना आसान हो गया, ट्रांजेक्शन करना आसान हो गया, सेटलमेंट ईजी हो गया। तो ये T+2 आया। अब फिर 2023 में सेबी ने इसको क्या कर दिया, T+1 कर दिया। मतलब आज की डेट में जो सिस्टम लागू है वो है कि अगर आप आज ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कल तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा, या फिर आपने शेयर खरीदे तो शेयर आ जाएंगे। ये T+1 है। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट में सेबी ने ये कहा है, तो सेबी की चीफ है ना, कौन है, मदावीपुरी बुक, ये फर्स्ट वुमन चीफ है, पहली महिला चीफ है सेबी की। तो इसलिए इंपोर्टेंट है, इनका नाम याद रखना चाहिए आपको, माधवीपुरी बुक। ये सेबी की फर्स्ट महिला चीफ है दोस्तों। तो इन्होंने ये कहा है कि हम T+1 पर तो पहुंच गए, क्या कर रहे हैं हम, T+1 पर पहुंच गए। अब हमारा सेटलमेंट होगा T+0 पर। क्यों, क्योंकि आज की डेट में दोस्तों यूपीआई वगैरह सिस्टम आ गया, तो यूपीआई से इंस्टेंटली पेमेंट हो रहा है, तो अब बैंकिंग आसान होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, सेम डे ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर आप आज ऑर्डर दे रहे हो तो आज ही आपके खाते में शेयर आएंगे, अगर आप आज बेच रहे हो तो आप आज ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये T+0। अब आपको एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभी कौन सा सिस्टम चल रहा है, T+1 चल रहा है, T+0 क्या है। तो शेयर मार्केट में सेटलमेंट सिस्टम है। इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब हम इसको पीपीटी के माध्यम से एक बार देख लेते हैं, फिर हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब न्यूज पढ़ो आप, सेबी चीफ शेयर इंस्टेंट सेटलमेंट, इंस्टेंट का मतलब T+0, सेम डे। आज ऑर्डर किया तो आज ही आपके खाते में पैसा आना चाहिए, आज ही आपके खाते में शेयर आने चाहिए। इन द वर्क, ये इसका काम जारी है जल्दी भविष्य में। अभी एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं कब लागू होगा, लेकिन ये जल्दी लागू होगा। ये मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट 1 साल से कम कंट्रोल करता है आरबीआई करता है। कैपिटल मार्केट 1 साल से ज्यादा सेबी कंट्रोल करता है। डेट होता है, इक्विटी होता है, इक्विटी में मैंने बताया प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी में आईपीओ जारी होता है, सेकेंडरी में फिर जो पुराना शेयर जारी हुआ था उसको खरीदते बेचते हैं आपस में जनता। अब इसके बाद में
बार बार में ये सेबी आ रहा था, तो सेबी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो सेबी दोस्तों फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। बेसिकली मैंने बताया आपको सेबी क्या है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। जितना भी ये बॉन्ड मार्केट है, शेयर मार्केट है, इस सबको कंट्रोल करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें कौन कौन ब्रोकरेज होगा, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो आम आदमी पैसा निवेश करता है उसका पैसा प्रोटेक्ट रहे, कोई कंपनी बदमाशी करके उसको पैसा डुबा नहीं दे, ये सब ध्यान रखता है। जो शेयर ट्रेडिंग हो रहा है सब नियम के अकॉर्डिंग हो, कोई बदमाशी ना करे, इस सब काम इसका होता है, सेबी का होता है। जिसकी स्थापना बेसिकली 1988 में हुई थी। हालांकि उस टाइम केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सरकार ने केवल एक आदेश जारी करके इसको स्थापना करी थी, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, सेबी एक्ट 1992, और इस सेबी को क्या किया गया, कानूनी दर्जा दिया गया, स्टेचुरी पावर दी गई। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आप सब जानते हो, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है, मुंबई है। तो सब काम कहाँ होते हैं, फाइनेंस के मुंबई में होते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। इसके चेयरपर्सन के बारे में मैंने बताया दिया था, माधवी पुरी बुक फर्स्ट वुमन है जो इसकी चेयरमैन बड़ी है। तो ये देख सकते हैं 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म भी हम ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको विधायन जो स्टेचुरी पावर दी गई। इसकी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुक है, फर्स्ट वुमन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ये मैंने बता दिया था आपको पूरा कहानी, ये पूरा कहानी मैंने आपको समझा दिया था कि पैसे का ट्रांसफर कैसे होता है। अब लेटेस्ट में यही है कि जुलाई 2023 में जो भी ये महीना चल रहा है, इसमें ये इसकी चेयरपर्सन ने कहा है कि हम क्या करेंगे, इंस्टेंटली जाएंगे, मतलब हम T+0 का सिस्टम लागू करेंगे। ट्रेड प्लस जीरो, मतलब जिस दिन ट्रेड हो रहा है उसी दिन पेमेंट हो। तो दोस्तों जो हमारी न्यूज़ थी यहीं समाप्त होती है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।